आज बिल्लू द स्पाई अपनी प्यार की दुख भरी कहानी सुनाएगा। माँ बिल्ले यार, तुम क्या दुख भरी कहानी सुना रहे हो? तुम पियो तुम पियो। अरे वो वैसे ही दुखी है, तुम और दुखी कर दोगे उनको। सुनाने दीजिए मैडम जी, शायद इनके दिल का बोझ हल्का हो जाए। व्हाट हल्की बात की है, न मन करे फिर भी नमन सुन लेना। तुम्हारी तरह मेरी भी जवानी में मेरे बाल मुझे अलविदा कह चुके थे मेरे दोस्त, लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आया कि मेरी जिंदगी बदल गई। कब? जब हमारे मोहल्ले में जूली आई। क्या खूबसूरती थी उसकी। एक दिन मैं उसके पीछे गया और 2 घूंट लगाया और उसको रास्ते में रोका। उसके तरफ देखा, गुलाब का फूल फेंका, उसके नजरों में मुझे हाँ दिखा, वो मुझे हाँ बोली and I'm fly! उसने हाँ कह दिया? हाँ, फिर वो मेरे दोस्त बन गई। फिर हमारी दोस्ती इतनी बड़ी कि हम दोस्ती में खो गए। प्यार हो गया। फिर काफी वक्त हम ऐसे बैठकर पीते थे। क्या पीते थे? पॉइंट पे आओ। पॉइंट यही है कि कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। न मन करे फिर भी 2 पेग लगा और मिस्टी को प्रपोज कर। लोग तुम दोनों जोड़ी को बुलाएंगे नाश्ती। I love you बिल्लू जी। हम करेंगे, हम मिस्टी को प्रपोज करेंगे, वो भी आज। ये मुझे चुभी। वाह बिल्ले, का काम कियो तुम। बहुत बढ़िया एकदम बहुत बढ़िया। मेरा एक ए भाग, हो गया अभी। ठीक है मैडम, बैठ के पीछे ना। बैठ के बात करते हैं। हाँ। एक बार बिल्लू जी, हाँ, वो आपने बताया नहीं, वो जूली का क्या हुआ? वो कहाँ है अभी? जूली को 4 बच्चे हो गए। अरे वाह, सच में? हाँ, सच में हो गए, झूठ में थोड़ी होंगे। बस वो मेरे से नहीं किसी और से हुए हैं। लेकिन अभी आपने तो कहा था हमको कि जूली आपसे बहुत प्यार करती थी। झूठ, मैं खुद को बहला रहा था। मैंने जब जूली को प्रपोज किया तो जूली ने कहा, अबे काले गंजे, अरे तेरी जरूरत कैसी हुई मुझ जैसे एटीट्यूड वाली लड़की को प्रपोज करने की? मतलब अभी तक आपने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ बोला हमसे? नहीं ऐसा नहीं है। झूठ बोला मैडम, झूठ बोला। अच्छा हुआ हमने मिस्टी को प्रपोज नहीं किया, नहीं तो आपकी तरह हमको भी थप्पड़ पड़ जाता। पूरा नशा उतार दिया हमारा। चला जा, हम पी लेते हैं। सब हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। कहाँ थी तुम? वो मैं रिंग लिए निकली गई थी। बिल्लू जी का कॉल आया था कि रिंग ले लूं मैं। भी है रिंग। हाँ रिंग चीटे को दो, जल्दी जाके जाओ। मैडम अंदर जाना मैडम। करिश्मा सिंह जी, सारी तैयारी हो गई? जी मैडम से तैयारियां तो सारी हो गई है, लेकिन आपको लगता है कि ये प्लान काम आएगा? पता नहीं, उम्मीद तो ऐसी है, बड़ा नॉट श्योर। एक सेकंड, लेकिन चीता है कहाँ?
चीते अरे चीते यहाँ क्यों बैठा? तेरी सगाई है, चल तेरी रेडी होना तो नहीं है। संतु जी, इतना ज्यादा मतलब होलसेल में आप ब्यूटी कहाँ से लेकर आती है? हो गया चीते तेरी रिंग। हाँ रिंग दीजिए ना संतु जी। कब बात करिए, आइए। हाँ चीते मिष्टी के लिए। मैडम सर तो बोली थी ना संतु जी कि रिंग सेरेमनी से पहले जो नमन अपना गलती कन्फेस कर लेगा, रिंग सेरेमनी तक का नौबत आएगा ही नहीं। फिर क्या हुआ हमको समझ में नहीं आ रहा संतु जी। तू टेंशन मत ले चीते, जैसा मैडम सर ने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। सत्तू जी अगर वैसा नहीं हुआ तो इस चीते को मिष्टी को रिंग पहनानी पड़ेगी। अगर ये भी नहीं हुआ तो नमन की तलवार तो याद है। बिलोटे ना बिलोटे भी। चीते तू रेडी हो जा, मिष्टी आती होगी। लेकिन आप गजब रेडी हुई हैं संतु जी, गजब लग रही है संतु जी। चीते मेरी इतनी अच्छी दोस्त की सगाई है, मैं रेडी ना हूँ अच्छे से। चल तू फटाफट रेडी हो, ठीक है? अरे लड़की वाले आ गए। आई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वो क्या है, ये सब इतना जल्दबाजी में तय हुआ ना, तो इसलिए चीते के परिवार की तरफ से कोई आ नहीं पाया। वैसे हम सब भी चीते के परिवार की तरह ही हैं। आइए ना आइए। चलो चल आजा बेटा आजा। चलो अब रिंग पहनाओ। जी चाचा जी दीजिए। मिस्टर जी क्या है कि इससे पहले आप हमको अंगूठी पहनाएं और हम आपके से पति बन जाएं, आप हमारी धर्म पत्नी बन जाएं। एक बात है, सच्चा बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, हम ना आपसे झूठ बोले हैं। सजन रे, झूठ मत बोलो। वैसे क्या झूठ बोला था आपने मुझसे? हम ही झूठ अब बताएं का दिखाई देते हैं। यही हमारा सच्चाई है कि हम टकला हैं, हमारे सर पे एक भी बाल नहीं है। इससे पहले जो बाल देखी थी ना आपको, हम विग पहनते थे। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी भी आप हमारे साथ सगाई करना चाहेंगी? मैंने अमर प्रेमी से प्यार किया है। उसके बाल, उसके कद, उसके रंग रूप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी अमर प्रेमी से शादी करना चाहती थी और आज भी। चलो अब तो रिंग पहनाओ। रुक जाओ मिस्टी। हैं? क्या हुआ नमन? का भैया क्या हो गया? मिस्टी जी, आपको अमर प्रेमी के गंजेपन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है? बाल नहीं होना ये भी कोई वजह है जिससे मुझे फर्क पड़े? बालों का क्या है? बाल तो आज है कल नहीं है। लेकिन प्यार हमेशा एवरग्रीन रहता है। मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
क्या बात है नमन? जब मिष्टी को इसके गंजेपन से कोई तकलीफ नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ चलो, अब तो अंगूठी पहनाओ। एक मिनट। गीता रुक जाओ। अगर ये रिंग तुमने मिस्टी को पहनाई ना तो इस तलवार से तुम्हें चीर के रख देंगे हम। चलो देर से सही, इसका दिमाग का बत्ती लाल से हरा तो हुआ, कॉन्फिडेंस तो आया। फाइनली। क्या हुआ नमन? क्यों रोका हमें अमर प्रेमी को रिंग पहनाने से? क्योंकि चीता असली अमर प्रेमी नहीं है, हम हैं। मिस्टी, हम तुम्हें बचपन से बहुत प्यार करते थे, वो करते हैं, लेकिन अपने गंजेपन की वजह से हम तुमसे कभी कह नहीं पाए, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को ही जज करते रहे। मैडम सर, आप सही कह रही थी कि जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हमें भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मिस्टी, हमने आज अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। हम बस आपसे इतना पूछना चाहते हैं कि क्या आप हमारी जीवन साथी बनकर हमेशा हमारे साथ रह सकते हैं? बोलो मिस्टी। यस। यस। मैडम सर, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। मैडम सर, मिस्टी जी क्या कह रही है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम समझाते हैं। नमन, ये सब हमारा प्लान ही था। हमने कल रात को ही मिष्टी को सारा प्लान समझा दिया था, उसे सच बता दिया था कि तुम ही हो असली अमर प्रेमी। और जानते हो, ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुई, इतनी खुश हुई कि कल ही तुमसे बात करना चाहती थी। लेकिन हम चाहते थे कि तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद को इसके काबिल समझकर अपना सच खुद बताओ। और देखो, वही हुआ। प्यार में छोटी मोटी खामियां नहीं देखी जाती मिस्टर अमर प्रेमी। और एक बात, चीता गंजा नहीं है। हाँ, ये जमीन बंजर नहीं है, हरी भरी है, हरा भरा कबाब। दिखा दिखा दिखा। नमन, मिष्टी बिल्कुल ठीक कह रही थी। बाल, कद, काठी, रंग, रूप, ये सब सिर्फ बाहरी आवरण है, एक न एक दिन ढल जाएंगे। बचेगा सिर्फ दिल। इसलिए किसी भी इंसान को समझने के लिए पहले उसके दिल को समझिए, क्योंकि अंत तक तो वही टिका रहेगा ना। प्लीज डोंट माइंड मैडम जी, आज अगर आप सभी नहीं होते ना तो हमको तो पता ही नहीं चल पाता कि हमसे भी कोई प्यार कर सकता है। चलो चलो, अब तो अंगूठी पहनाओ। अमर प्रेमी जी, लीजिए, पहना दीजिए। और आप सभी के लिए चलो सीधा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट 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 लेफ्ट। बिल्लू, जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद। रखो, यहाँ पर रखो। हाँ। एक मिनट, ये क्या है मैडम साहब?
ये दरअसल आपकी कुछ पेंडिंग फाइल्स है जो काफी समय से ऐसी हैं, उन्हें प्लीज कंप्लीट कर दीजिए। रखो। एक मिनट बिल्ले, ये वही फाइल्स है ना, वो पुलिस डिपार्टमेंट के कुत्तों के रिकॉर्ड वाला? हम कर लेंगे, हम जा ही रहे थे अभी कहीं काम से, फिर करते हैं। नहीं नहीं करिश्मा सिंह, आप काफी दिनों से यही कह रही हैं, पहले ये कंप्लीट कीजिए, देखिए ऑलरेडी कितनी फाइल्स हो गई हैं, उसके बाद जहाँ जाना है जाएगा, ठीक है? रखो। हाँ पर मैडम सर, करिश्मा सिंह, जब तक आप ये फाइल्स कंप्लीट नहीं करती आप कहीं नहीं जा सकती, एंड दैट्स एन ऑर्डर। रखो। ये ई का है क्या बवाल है ई? हमें कहा समस्या तुम्हारा चीता? अच्छा खासा इंसान तुमको बवाल नजर आ रहा है। पर ऊपर इंसान है लेकिन नीचे बहुत बड़ा सवाल है। मैडम पूरा देखिए उसको। कि मैया का सासू मैया, अमा कौन चूरन आदमी जिसका जिंदगी से संबंध खराब हो गया? हाँ, हमारे महिला पुलिस थाना में तुम ऐसा वस्त्रहीन घुस के आए हो, तुम्हारा हिम्मत कैसा हुआ? हाँ मैडम, पहना तो है। यार है, प्रथम तल, ग्राउंड फ्लोर खाली है तुम्हारा। अरे क्या भैया, पहना तो है, ये देखिए। छी छी। अरे क्या मैडम, बिना कपड़े थोड़ी मैं ऐसे कहीं पे भी घुस चला जाऊंगा। हाँ मैडम, हाँ। सारा कुछ अंडर कंट्रोल है। पहना है। क्या है ये? कौन हो भाई तुम? और कपड़े पहनने का कोई तरीका होता है कि नहीं? ऊपर टनाटन, नीचे टार्जन। अरे मैडम, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है, हर घर में। अब ये ऑफिस के जितने भी सारे काम होते हैं ना, वो वर्क फ्रॉम होम होने लगे, और ऑफिस के जितनी भी बड़ी मीटिंग होती है ना, वो वीडियो कॉलिंग पे होने लगी है। और बाकी बचे वो लोग, सब लोग ऐसे ही घूमते रहते। हाँ तो घर पे ऑफिस बन गया है ना, आप बाहर निकले ना अभी, तो बाहर तो कपड़ा पहन के निकलिए। अरे आप लोग सब यहाँ पे क्यों खड़े हो? अंदर तमाशा चल रहा है क्या? पुष्पा जी, ये सब क्या है? यहाँ पे क्यों खड़े हैं? मम्मी, ये क्या है? आपकी पैंट कहाँ है? ऐसे कैसे आप आ गए? आप शायद भूल गए, ये महिला पुलिस थाना है, ऐसे आने की जुर्म में ना हम आपको अंदर लॉकअप में डाल सकते हैं। आप पैंट कहाँ है? जीते अंदर कैसे आने दिया इनको? संतु, वो वही बताने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, बता रहे थे? तो मैं कब से बोल रही थी, तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? रुको, बता रहे हो कुछ। हाँ बोलिए भाई साहब, आप अभी बताइए। जी, मैं कंप्लेंट लिखाना चाहता हूँ, चोरी की। पैंट नहीं, मेरी कीमती चीज चोरी हो गई। वो मुझे जान से भी प्यारी थी। मेरी सांस, मेरी धड़कन उसमें अटकी हुई थी। मैं उसके बिना रहने का सोच भी नहीं सकता। समझ गए, बीवी ना भाई, बीवी ना। क्या? तो टीवी, वो नल चल। अपने अपने काम पे जाओ। अम्मा को भी क्या चोरी हुआ? अरे मेरा लैपटॉप। तो लिखाओ तुम्हारी कंप्लेंट। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं अपनी कंप्लेंट हसीना मैडम को बता सकता हूँ। आप ही हैं जो अपने चोरी हो चुके लैपटॉप के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं? जी मैम, दरअसल कल देर रात तक मैं अपने लैपटॉप पे बैठकर काम कर रहा था, और जबकि लग गई तो मैं वही डेस्क पर सो गया। जब आँख खुली तो गायब था। कहाँ? डेस्क? अरे नहीं, लैपटॉप। मैम, मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन लैपटॉप कहीं पर भी नहीं मिला। फिर आखिरकार मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा लैपटॉप तो चोरी हो गया। अच्छा, आपके घर से और भी कुछ सामान चोरी हुआ है? सामान नहीं मैम, और कुछ तो चोरी नहीं हुआ। वेरी अनप्रोफेशनल। इन चोरों को ना ट्रेनिंग देनी चाहिए। इनके वजह से हमारी बिरादरी की नाक कटती है। ये चुराना है तो पूरा घर साफ कर देते ना। एक आध आइटम चोरी करने में क्या फायदा है? इतना स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं। आपका लैपटॉप चोरी हुआ ना, घर से कोई कीमती सामान तो चोरी नहीं हुआ, राइट? अरे मैडम, वो सिर्फ एक लैपटॉप नहीं था, हमारा पूरा जीवन था मैडम।
इस महामारी के काल में वो एक सिर्फ लौता सहारा था हमारे जीने के लिए। मैं ऑफिस का सारा काम उसी पर करता था। अब जब लैपटॉप ही नहीं रहा तो मैं काम किस पर करूंगा? और जब मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और अगर नौकरी चली जाएगी तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा मैडम? उनके खर्चे का क्या होगा? मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा मैडम, प्लीज मेरा